एग्जिट पोल पर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं, यह एक विचारणीय सवाल बन गया है। 1 जून की रात से भारत में एग्जिट पोल पर चर्चा हो रही है। इसकी विश्वसनीयता पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। वहीं इसकी प्रासंगिकता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल होता है कि एग्जिट पोल क्यों किया जाता है? क्या कोई राजनीतिक दल इसका फ़ायदा उठा सकता है? यह कितना सटीक होता है? सटीक होने के लिए इसे किस तरह से किया जाना चाहिए? इसके मानदंड क्या होने चाहिए? किस तरह के एग्जिट पोल पर विश्वास किया जा सकता है? ये तमाम तरह के ऐसे सवाल हैं जो आजकल उठ रहे हैं, उठाए जा रहे हैं और जो कि एकदम स्वाभाविक भी है इन सवालों का उठना भी। एग्जिट पोल मतदान केंद्रों से बाहर निकलने के तुरंत बाद मतदाताओं से बातचीत के आधार पर किए जाने वाला एक तरह का सर्वेक्षण होता है। इसका उद्देश्य एक तरह से चुनाव परिणामों की भविष्यवाणी करना होता है, यानी एक संकेत देना होता है, एक रुझान देना होता है कि जो चुनाव परिणाम है वह किस दल के पक्ष में जा सकता है, किसके विपक्ष में जा सकता है, कौन सा दल बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, सत्ता में आ सकता है और कौन सा दल बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकता है या वो सत्ता से दूर रह सकता है। तो यह एक संकेत भर देता है। इससे किस दल की सरकार बन सकती है इसका केवल संकेत भर ही मिलता है, लेकिन यह संकेत भी कितने सही होंगे यह एग्जिट पोल करने के तरीके पर निर्भर करता है। इसकी सटीकता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। इसे विश्वसनीय बनाने के लिए बेहद सावधानी बरतनी पड़ती है। यदि ऐसा किया जाता है तभी इसकी कोई विश्वसनीयता होती है, अन्यथा यह तीर मारने या तुक्का लगाने जैसी कहावतों को ही चरितार्थ करता है। एग्जिट पोल मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं यदि वह तरीके से किए जाएं, ईमानदारी से किए जाएं, विश्वसनीयता से किए जाएं। लेकिन यदि ऐसे नहीं किए जाते हैं, सही तरीके का मानकों का पालन नहीं किया जा सकता है, तो फिर वह अपने उद्देश्य में पवित्र नहीं हो सकते। उनका उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। जिन साधनों पर यानी टीवी चैनलों पर या अखबारों पर उनका प्रसारण किया जाता है, उनकी विश्वसनीयता पर कोई संकट या संदेह भी नहीं होना चाहिए। यदि प्रसारण के साधन ही अविश्वसनीय होंगे और उन्हें संदेह की नज़रों से देखा जाएगा तो एग्जिट पोल की भी कोई विश्वसनीयता नहीं रहेगी। यही वजह है कि एग्जिट पोल जब से टीवी चैनलों पर प्रसारित किए गए हैं तभी से, बल्कि उससे पहले से ही उस पर सवाल उठने लगे थे। विपक्षी दलों को पहले से ही संदेह था कि एग्जिट पोल सत्ताधारी दल भाजपा के मन मुताबिक यानी उसके नारे के मुताबिक ही बनाए जाएंगे। हुआ भी यही। अधिकतर एग्जिट पोल उसी लाइन पर बने हुए हैं या जारी किए गए, प्रसारित किए गए, इसलिए इस पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरे, टीवी चैनलों और उनके एंकरों, पत्रकारों की भी कोई विश्वसनीयता बची नहीं है। इसलिए एग्जिट पोल पर सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि जिन साधनों पर वह प्रसारित किया गया वह भी पवित्र नहीं है और जिन कंपनियों ने एग्जिट पोल किया है वह भी विश्वसनीयता के संकट से गुजर रही हैं और उनकी भी कार्य प्रणाली संदेहात्मक है, संदेह के घेरे में है। वजह ये है कि उन्होंने एग्जिट पोल के तौर तरीकों का अनुपालन सही तरीके से नहीं किया है और विश्वसनीयता पैदा करने के लिए, लोगों में विश्वास जगाने के लिए जो ज़रूरी कदम उठाने चाहिए उसको भी उन्होंने नहीं उठाया है। उन्होंने कैसे सर्वेक्षण किया, कैसे नमूने लिए, कैसे पोल लिए, इन सब चीज़ों का जिक्र नहीं किया है, जिसकी वजह से उन पर संदेह किया जा रहा है और किया जाना भी चाहिए।
एग्जिट पोल मतदाताओं के प्रतिनिधि नमूने पर निर्भर करते हैं। यदि नमूने का आकार छोटा या पक्षपातपूर्ण हो तो उसका परिणाम समग्रता में सटीक रूप से प्रतिबंधित नहीं हो सकता है। वह तीर या तुक्का बनकर रह जाएगा। अव्वल तो वह सही नहीं होगा, और यदि किसी वजह से सही भी हो गया तो उसे तुक्का ही कहा जाएगा, जिसको कहते हैं कि तीर चला दिया, निशाने पर लग गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। गलती से या इत्तेफाक से सही हो सकता है, लेकिन वह उसकी कोई कवायद किया नहीं रहता। छोटे नमूने से भी बेहतर परिणाम नहीं निकाला जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो सर्वेक्षण साइज है वह बड़ा होना चाहिए। मतदाता हमेशा अपनी पसंद की सटीक रिपोर्ट नहीं करते हैं, यानी जिनसे पूछा जाता है कि आपने किसे वोट दिया, तो कई बार वह उसको सही नहीं बताते हैं, वोट किसी और को दिए होते हैं और बताते किसी और की हैं। इसकी कई वजह होती है, और कई बार लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, या किसी पार्टी से जुड़े होते हैं, या किसी पार्टी के पक्ष में होते हैं या नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों के यदि नमूने लिए जाएंगे तो उससे भी उसका परिणाम प्रभावित होता है। नमूने में शामिल किए गए मतदाता भी इसके शिकार होते हैं, पूर्वाग्रह के, पक्षपात के। ऐसे में एग्जिट पोल सही नहीं हो सकता। अलग अलग एग्जिट पोल के तरीके, जैसे व्यक्तिगत सर्वेक्षण या फोन साक्षात्कार, अलग अलग परिणाम दे सकते हैं। यह इनकी कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है। किस समय पर एग्जिट पोल किया गया है यह भी मायने रखता है। यदि वोटिंग वाले दिन, यानी जिस दिन मतदान हुआ है, मतदान के तुरंत बाद नमूने लिए गए हैं, तो वह काफ़ी हद तक सही साबित हो सकता है। लेकिन यदि मतदान से पहले या मतदान से बहुत बाद में नमूने लिए गए हैं तो वह एक्यूरेट नहीं होगा, सही नहीं होगा, सटीक नहीं होगा, उसका परिणाम जो है सही नहीं हो सकता है। एग्जिट पोल विविध जनसांख्यिकी समूहों का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। हमारे देश में चुनाव धर्म, जाति, क्षेत्र आदि से प्रभावित होते हैं। जो नियम किसी एक क्षेत्र में लागू होता है वह दूसरे क्षेत्र में लागू नहीं हो सकता है। मसलन जो बात उत्तर प्रदेश के लिए सही हो सकती है वह महाराष्ट्र या पंजाब के लिए सही नहीं हो सकती है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में 3-4 तरह का क्षेत्रीय और जातीय समीकरण बनता है। धर्म का भी एक एंगल बन जाता है। इस वजह से यहाँ पर प्रत्येक संसदीय सीट का अलग मिजाज दिखता है। ऐसे में यहाँ पर पोल के लिए नमूना लेने पर बेहद सावधानी बरतनी होती है या बरतनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो जो संभावित परिणाम है वह विषम हो सकता है, यानी गलत हो सकता है, सही नहीं हो सकता है। भारत में अक्सर एग्जिट पोल गलत साबित होते रहे हैं, हुए हैं। इसकी वजह पहले बताई गई बातें ही हैं। इससे पहले जो निम्न बिंदु बताए गए हैं वही इसकी वजह है। इन्हीं वजहों से वह गलत साबित होते हैं। एग्जिट पोल कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं, यानी उससे काफ़ी अच्छा संकेत मिल सकता है, काफ़ी कुछ समझा जा सकता है, लेकिन उन्हें सावधानी पूर्वक देखना महत्वपूर्ण होता है। चुनाव परिणामों की भविष्यवाणी के लिए पूरी तरह से एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करना चाहिए, न ही वह भरोसे के लायक होते हैं। और इसकी वजह बताया है कि ये एग्जिट पोल करते समय अगर उन सही मानकों का प्रयोग नहीं किया गया है तो वह बिल्कुल भी सही परिणाम नहीं देंगे, सटीक परिणाम नहीं देंगे। इसलिए उन पर विश्वास करना ज़रूरी नहीं है। एग्जिट पोल करने वाली कंपनियां ऐसा कोई कार्य व्यवहार भी नहीं करती हैं कि उन पर भरोसा किया जाए। वह अपने पोल के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं देती हैं। सामान्य सी जानकारी देकर वह सोचती हैं कि लोग उन पर विश्वास करें, जो कि उचित नहीं है। तो इस तरह जो एग्जिट पोल किए जाते हैं उसको विश्वसनीय बनाने के लिए कंपनियां कोई प्रयास नहीं करती हैं। जिन चैनलों पे उनका प्रसारण किया जाता है उनकी भी विश्वसनीयता संदेह के घेरे में होती है, पक्षपातपूर्ण होते हैं। बहुत सारे चैनलों पर ऐसा आरोप लगता है कि वह सत्ताधारी दल के लिए ही काम करते हैं
और जब एग्जिट पोल के नमूने आए तो वह सत्ताधारी दल के जो नारे थे उसी के इर्द गिर्द आए या उसी को उन्होंने परिभाषित किया। तो इस वजह से इस पे इतना सारा सवाल उठ रहा है। वैसे तो एग्जिट पोल पूरी दुनिया में होता है, लोकतंत्र में इसको जानने समझने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एग्जिट पोल हमारे यहाँ भी वैसे ही उस तरीके से किया जाता है और उतना ही सही हो सकता है। सही हो सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उन मानकों का उपयोग किया जाए। मसलन हमारे देश की जो भौगोलिक स्थिति है, जो सामाजिक स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, उसमें किसी एक क्षेत्र से कुछ नमूने लेके पूरे देश के, पूरे प्रदेश के सीटों का एक अनुमान लगा लेना या एक परिणाम निकाल लेना वो उचित नहीं हो सकता है। खास करके उदाहरण के लिए यदि हम देखें उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की, तो इन 80 सीटों पे ही व्यापक तौर पे नमूने लेने के बाद ही आप इसका परिणाम निकाल सकते हैं। यदि चुनाव के समय ऐसी कोई लहर है, कोई ऐसी लहर चल रही है, तो ये एक अलग बात हो सकती है। लेकिन यदि मतदाता खामोश है और कोई लहर नहीं है, किसी का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है, ऐसे में जब नमूने किसी 2-4 क्षेत्र से 1000-1200 लोगों के नमूने लेके उस पे निष्कर्ष निकाले जाएंगे तो परिणाम सही नहीं होगा। और अधिकतर एग्जिट पोल कंपनियों ने ऐसा ही किया है, क्योंकि उन्होंने कैसा किया है, किस तरीके से लिया है, इस बारे में बहुत विस्तार से जानकारियां नहीं दी हैं, तो इसलिए उन पे ये सवाल उठ रहे हैं, जो कि स्वाभाविक है। तो एग्जिट पोल किया जाना चाहिए, लेकिन तरीके से किया जाना चाहिए और उसे विश्वसनीय बनाने के लिए सारे मानकों का उपयोग करना चाहिए। और एग्जिट पोल करने वाली कंपनियों को किस तरह से उन्होंने इसके लिए नमूने लिए हैं, उसका आकार कितना बड़ा छोटा है, ये सब चीज़ें बतानी चाहिए। उसके बाद ही कोई इन पर विश्वास कर सकता है कि हाँ, उनका जो रुझान है वो कितना सही हो सकता है। अन्यथा उन पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं बनता है। धन्यवाद।